हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के आए दिन वाकयात रूनुमा होते हैं। आज भी बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में चेक पोस्ट के करीब धमाका किया गया, जिसके नतीजे में जो है वो SP ऑपरेशंस और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। उसके बाद फिर एपेक्स कमेटी का इजलास भी वज़ीर आला KP की जानिब से तलब कर लिया गया है। हमें प्रोग्राम में गजाला सैफी साहिबा PTI की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, और लाला रहीम साहब भी हमारे साथ ही शो में मौजूद हैं। गजाला सैफी साहिबा, रोज़ाना ही हम देख रहे हैं कि KP में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मुख्तलिफ नौइयत के दहशतगर्दी के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब हमने ये देखा है कि वज़ीर आला ने इस पर सख्त नोटिस दिया है, एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, किसी भी सूबे में, बल्कि मुल्क के अंदर किसी भी खत्ते में, किसी भी शहर, किसी भी इलाके में अगर वाक़या होता है टेररिज्म का, तो वो तो जहाँ जो भी उसका जिम्मेदार है उस इलाके का, उसके लिए बहुत तशवीशनाक ये सूरत हाल होती है। और इस वक्त क्योंकि ये जिम्मेदारी इस वक्त नई सौंपी गई है इस वक्त चीफ मिनिस्टर के ऊपर, सैयद आफरीदी साहब के ऊपर, और वो उसको अपनी जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और ये खत्ता जो है इस वक्त जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। तो इसलिए जहाँ सबसे पहली चीज़ जो किसी भी जगह की तरक्की के लिए अहम है, वो वहाँ का अमन और सुकून है। अगर वहाँ पे अमन होता है तभी तरक्की होती है, तभी आपके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं, तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं लोगों की तरफ। तो ये नोटिस लेना और उसके लिए मीटअप करना और उसके लिए मुख्तलिफ बातें तय करना कि किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा, कैसे हैंडल होगा, ये बहुत अहम चीज़ है और होनी भी चाहिए। मेरे ख्याल में हर जिम्मेदार शहरी और स्पेशली हर जिम्मेदार लीडर का अपने अपने इलाके में ये किरदार बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लाला रहीम साहब, दहशतगर्दी की तो हम बात कर ही रहे हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी का शिकार है हमारा मुल्क, और इससे के हवाले से बड़ी अहम कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, बड़े अहम फैसले भी किए जा रहे हैं, बड़े अहम इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में एक और अहम इकदाम जो हमने देखा, वफाकी काबीना की जानिब से अब इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि TLP पर पाबंदी लगा दी गई है, उसे कलअदम जमात करार दे दिया गया है। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों पर, मजहबी जमातों पर इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन हमने दूसरे यहाँ पे ये भी देखा है कि फिर वही सियासी जमातें या वही मजहबी जमातें किसी दूसरे नाम से जो हैं वो आज भी काम कर रही हैं। तो ये क्या इंतहा पसंदी का एक हल हो सकता है कि पाबंदी लगा दी जाए, या आपको लगता है कि इसकी जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है? अच्छा, इसके यहाँ पर मेरी राय मुख्तलिफ है। हाँ। देखो, TLP पे पाबंदी लगाना जो है वो बिल्कुल गलत बात है, नामुनासिब बात है। पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी शहरी को कानून की दायरे में रह के उनको अपनी राय हक जो है वो इस्तेमाल करना उसका हक बनता है, सियासत करना उसका हक बनता है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसाजिद जो है वो अल्लाह का घर है, उसमें किसी भी सियासी जमात का ये हक नहीं बनता है जो वहां पर वो सियासत करे या वोट मांगे। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कानून होना चाहिए। कोई भी वो जमीयत उलमा इस्लाम जो है मसाजिद को इस्तेमाल करता है इलेक्शन के दौरान, या चाहे वो TLP हो, लेकिन सबसे ये होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जिन पे निगरानी करे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, मुस्लिम लीग नून में हो, वो TLP में हो, वो PTI में हो, वो जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ और पाकिस्तान के आइन की दायरे से हट के काम करते हैं, वो कोई भी हो, उन पे पाबंदी होना चाहिए, उसको कानून की दायरे में लाना चाहिए। जो कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपके ख्याल में TLP क्या कानून के दायरे में रहते हुए कर रही थी? इसमें मैं एक बात करता हूँ, जो लोगों ने कई बार भी अब इस वक्त में लोगों के खिलाफ FIR होता है या गिरफ्तार होता है, वो अदालत जो है इस वक्त में जजेस साहिबान उसको छोड़ देता है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर जजेस साहिबान की भी गलतियां नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी FIR जो है वो सियासी बुनियादों पे होता है। हाँ, क्योंकि हमारी ये जो इस वक्त में वफाक में हमारी जमात, हमारी कुलीग बैठे हुए हैं, उनने हर वक्त जो है अपनी इख्तियारात को जो है नाजायज इस्तेमाल किया है, उनने कभी जो है इन चीजों का ख्याल नहीं रखा। अब जब इन पे वक्त हालात आता है, फिर माशाल्लाह ये
सफर में तैयार हो जाते हैं। तो ये अभी बहुत सारी बातें, इस वक्त में हमारा पार्टनर है, हमारी इत्यादि है, हमने लेकिन सर खुद आप कहा गया है कि ये मजबूरी का एक ताल्लुक। ये बात इसलिए करता हूँ, देखो अब सियासत हो, रियासत हो, ये सब सही रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में हमारी वो पोजीशन नहीं है। हमारी मुल्क की जो हालात है, हम जिस तरीके से दुश्मन की नजरों पे है, वो हमारी उन पड़ोसी के साथ हमने जो अफगानिस्तान को इतनी सपोर्ट किया, हमने इसको मुश्किल वक्त में साथ दिया है, हमने पाकिस्तान के अंदर इनको पनाह दिया है। आज जो लोग पोस्टों पे बैठे हुए हैं, उसने पाकिस्तान में से तालीम हासिल किया है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर उसकी इलाज होते हैं। आज वो हमारी दुश्मन के साथ मिलके जो हमारे खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं, खासन बलूचिस्तान और केपीके में, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको ठीक करना चाहिए। ठीक है गजाला साहिबा, 2021 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त भी टीएलपी पर पाबंदी लगाई गई थी, फिर 7 माह बाद जो है ये पाबंदी खत्म कर दी गई थी, आज दोबारा पाबंदी लगाई गई है, और अब तो आर्टिकल 17 के तहत नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये पाबंदी लगाई गई है। आपको लगता है कि सही है ये फैसला? मेरी समझ में नहीं आता, एक सवालिया निशान उठता है, और मेरे ख्याल में ये सवाल हमेशा सब अवाम के दिमाग में भी उठता है कि अवाम इन पार्टीज को सपोर्ट नहीं करती हैं, बहुत थोड़े से लोग इनको सपोर्ट करते हैं। वो कौन लोग हैं जो इनको ताकतवर बनाते हैं कि इनके बैनर पूरे पाकिस्तान में होते हैं? एक छोटी सी जमात, एक बड़ी भी जमात अगर है, पॉलिटिकली अगर वो स्ट्रगल कर रही होती है, ऑपोजिशन में होती है, तो उनको बड़ा मुश्किल होता है बैनर्स खरीदना, लगाना, और उसके लिए पैसे जमा होना। ये सारा कुछ जो है ये कहाँ से आता है फिर इनके पास, और उस वक्त इनको सपोर्ट कौन लोग कर रहे होते हैं और किसके इंटरेस्ट में ये काम कर रहे होते हैं, और फिर बाद में इनको फिर कैसे कलअदम करार दे दिया जाता है, फिर थोड़े देर बाद दोबारा इनको उभार दिया जाता है। किस इंटरेस्ट में यूज होते हैं ये लोग, और बेचारे क्यों मारे जाते हैं फिर उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग? तो ये मासूम अवाम के साथ खिलवाड़ है। आपके ख्याल में जड़ों तक पहुंचना जरूरी है? जड़ों तक तो पहुंचे हुए भी हैं, मगर उनको नाम लेना जरूरी है कि जड़ों तक पहुंचने के बावजूद जो इनकी जड़ें हैं वो कौन लोग हैं, और उनको फिर ये कैसे इख्तियार है कि वो उनके एहसासात और जज्बात से इस के नाम पे और दीन के नाम पे ऐसी पार्टीज बना के उनको इस्तेमाल किया जाए, और फिर लोग जो हैं वो मासूमियत में, बहुत सारे लोग तो देखिए ना जो उस पार्टी को ऐसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि या तो फिर देखिए, या तो ऐसी पार्टियां बनती कैसे हैं, कहाँ से वो रूनुमा होती हैं, कैसे नमूदार हो जाती हैं, कैसे भी होती हैं, फिर उनको किस तरह से एकदम से गायब कर दिया जाता है। ये बहुत एक सवाल है कि हमारे स्कूल तो हमारे पास 62,000 गो स्कूल एक ही सूबे के अंदर, मगर ये जो है इनकी तरबियत और इनकी नशोनुमा के लिए बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं, वो किधर से आते हैं? फिर आपके ख्याल में पाबंदी लगाना इस मसले का हल नहीं है? अगर आज पाबंदी लगा दी कल फिर बाहर शमाइला, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जी, मैं तो कहता हूँ जमातों पे पाबंदी लगाने से तो कोई फायदा नहीं है। आपने पीटीआई पे पाबंदी तो लगा दिया, लेकिन पीटीआई के लोगों को आपने तो सीधा रास्ते पे नहीं लाया। आज भी वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात करते हैं, जो मुंह में आए वो बात करे। तो मैं इस तरीके से इसका जवाब रहीम साहब, इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब तो गजाला साहिबा खुद देंगी। मैं एक मिनट, मैं इस तरीके से टीएलपी पे भी पाबंदी नहीं होना चाहिए। अब जिस तरीके से इंडिया पंजाब में किया है, वो पाकिस्तान की जो कानून है उसमें एफआईआर करके और उसमें सजा सुनाए, और सजा ऐसे सुनाए जिसमें फिर कोई जज जो है उस पे कोई अदालत उनको जो है रिलीफ ना दे। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन पाबंदियां लगा के, आप देखो पाबंदी आपने लगा दी है, पीटीआई पे लगा दिया है, उनने बैंगन पे, बाल्टी पे, बुरुश पे दोबारा फिर इलेक्शन लड़ दी है, फिर वही झंडा वही नारा। तो मेरे ख्याल ये कोई हल नहीं है। ठीक है, हल वो होना चाहिए जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो और वो एक रास्ते पे चले। और मेरे ख्याल हम हर शख्स से
कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बुजुर्ग, कोई खातून, कोई बच्ची किसी की शिकंजे में आ गया तो उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अब देखो जो जमातें जिस तरीके से गजाला बात कर रही है, उसकी फंडिंग वहां से हो रही है, ये इदारे खुल के लाए। लाला रहीम को फंडिंग कहाँ से आता है तो ये होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए। अब इमरान खान वाली फंडिंग जो है वो शुरू का कुछ दिन मीडिया पे चला, फिर उसके बाद किसी ने वो फंडिंग सामने नहीं लाया, उनको कहाँ से पैसे आए, कौन सपोर्ट कर रहे। जब इनकी जब ये धरने में निकले हुए थे तो दुनिया को पता था कहाँ से लोग आए, उसमें किसने फंडिंग किया, वो बात क्यों को छुपाया। चलिए इसका जवाब लेते हैं, सवाल गजाला साहिबा ने सुन लिया। जी गजाला साहिबा। जी देखिए, एक तो जहालत का जो है ना उसका इलाज नहीं है, और जिसके जो मुंह में आए जो बोल दे तो उसके वो जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोहर लग गई। अब यहाँ पे असल में बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी TLP के बराबर खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो मेरे पास कोई इनसे बात करने के लिए कोई जवाब है ही नहीं। इस किस्म की गुफ्तगू को आगे बढ़ाना जो है वो अपने आप को जहालत के उस जुमरे में लेकर आना है। मेरे ख्याल में इस किस्म की गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहती। नहीं गजाला साहब, मैदान छोड़ के ना आप जाएं, मैदान छोड़ के ना आप जाएं, आप इन इल्जामात का जवाब दें। कहते हैं कि जी उसकी फंडिंग कहाँ से हुई, और वो जो है वो एक गैर कानूनी पार्टी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करती है। ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कौन सी का ताल्लुक है? रहीम साहब, गजाला साहिबा आप प्लीज जाइएगा नहीं, आप उनका जवाब सुन के जाइए। जाना नहीं है, हाँ बिल्कुल जाना नहीं है। बाबा चाहता हूँ मैं PTI पे अल्लाह ना करे मैं कोई इल्जाम लगाऊं, लेकिन PTI का जो बहानी चेयरमैन है जो आजकल इनसे बागी है, जिनने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, उसने सब कुछ बता दिया। उसने सुप्रीम बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं उसने, हाँ ठीक है जी, नहीं, जिसने PTI की बुनियाद रखा था, जो इमरान खान ने आज उसको अलग कर दिया है। अब उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसकी सारे मीडिया पे पड़ा हुआ है, उनने इमरान खान के बारे में क्या बात की, अपनी बिल्डिंग के बारे में क्या बात किया। सर आप मौजूदा चेयरमैन की बात कर रहे हैं या अकबर एस बाबर की बात कर रहे हैं? जी मैं अकबर एस बाबर की बात, सही है, अकबर जावेद की बात करूं। अब एक बात बता, हाँ। या तो जिनने PTI का बुनियाद रखा वो झूठ बोल रहे, या तो फिर इमरान खान बोल रहे, फिर इनसे जो हमारी पंजाब का मुल्तान का जावेद साहब था, फिर क्या वो झूठ बोल रहे। जब जो लोग PTI से गया है उन्हें सारे हकीकत बताया, सारी दुनिया को बताया। अब देखो सब दुनिया को, सियासी जमातों में इख्तलाफात तो चले हो जाते हैं ना। अभी क्या हमको याद नहीं है? क्या इमरान खान ने PTV पे हमला नहीं किया? क्या इमरान खान ने इस्लामाबाद पे हमला नहीं किया? क्या वो क्या कम था? अभी जो लेकिन रहीम साहब ये इल्जामात तो तमाम सियासी जमातों पे होते हैं ना, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, हर जमात में है। ये इल्जामात तो होते हैं ना, इख्तलाफात तो होते हैं, जो एक आज के दोस्त हैं वो कल के दुश्मन हैं। सियासत में तो कुछ भी हद नहीं है। होने की बात नहीं करूं। अभी इनका बलूचिस्तान का सदर आ रहा था, डी चौक की तरफ SHO को अगवा किया, पुलिस को अगवा किया, फिर उनके बदले में अपनी कारकुनों को जो है वो रिहा करवाया। तो क्या ये इनकी सोशल मीडिया पे है, हमारी सोशल मीडिया पे नहीं है? चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मैं गजाला साहिब को जरा टाइम दूंगी। गजाला साहब ये जो चीजें इस पे भी आना चाहिए। सर उनका भी जरा सुन लेते हैं। गजाला साहब क्या कहेंगे आप? किस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, जो ये बातें कर रहे हैं मेरे तुम्हारे ख्याल में ये अजीब बातें कर रहे हैं, और इनको जो दिल चाह रहा है अकबर एस बाबर की बात कर रहे हैं कि और उनसे जो मैं आपकी बलूचिस्तान की सदर की बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपको बताऊं फैसलाबाद के साथ रहीम साहब आप सुनिए, रहीम साहब आप जरा उनको मौका दे दें। रहीम साहब उनकी बात सुनिए, फिर आपसे मैं दोबारा बात कर लूंगी। जी गजाला साहब देखिए, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी जमात है और पूरे पाकिस्तान की, ये अगर अभी गली में निकल जाए ना अपनी गली में और वहां जाके आवाज दें कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो मेरे ख्याल में पूरा इनका मोहल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा। अगर एक आवाज इनकी एक है जो दुश्मनी से भरपूर और इंतहाई नफरत से भरपूर बातें कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, जेल में बंद एक कैदी जिसके पास किसी चीज की कोई एक्सेस नहीं है और उसकी एक आवाज पे पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, ये इनके लिए एक बड़े अचंभे की बात है। इनकी समझ नहीं आ रहा, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई विंग है जिसके अंदर कोई टेररिस्ट विंग है,
ना हमारे पास कोई बंदूकें और असलहा की तैयारी है, ना हमारे लोगों को हमने कभी भी मसल्ला करने की कोशिश की है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि हल्ला बोल दो इस्लामाबाद, अगर वो चाहता तो वो हल्ला बोल सकता था, पंजाब की हुकूमत उसके पास थी और उसने कभी भी ऐसी गैर कानूनी। ठीक है, अच्छा गजाला साहिबा, वक्त जरा कम है, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि अलीमा खान अदालत जेल में उसे सड़ाने की कोशिश की जा रही है, हाँ। बगैर किसी इल्जामात के, और हर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को हर तरह से यहाँ से गायब कर दिया जाए। अच्छा गजाला साहिबा, एक मुख्तसर जरा इसका जवाब दीजिएगा कि अलीमा खान अदालत में क्यों नहीं पेश हो रही हैं? आज तो फिर उनका शनाख्ती कार्ड और जो पासपोर्ट है और जो बैंक अकाउंट है उन्हें भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है, तो क्या वजह है? अदालत ने कहा है कि वो हर जगह होती हैं लेकिन अदालत ही नहीं आ रही है। जरा मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा, क्या वजह है इसकी? किनके लिखा है? अलीमा खान। देखिए अलीमा खान का सिर्फ एक सवाल करे, आप मेरा नाम आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। अच्छा रहीम साहब, मैं उन्होंने आपका सवाल सुन लिया। रहीम साहब उन्होंने सवाल सुन लिया। गजाला साहिबा, एक तो ये अलीमा खान का और फिर उन्होंने मुराद सईद का भी कहा है कि वो क्यों नहीं अदालत में आ रहे। देखिए अलीमा खान साहिबा जो हैं उनका कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है पार्टी, ठीक है, और बारहा इमरान खान साहब ने भी कहा है और वो खुद भी कहती हैं। यानी आपका कहना है कि सियासी बुनियादों पर ये केसेस बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों मेहमानों का अदा करूंगी। और बिल्कुल जो सूरत हाल है वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात एक दूसरी सियासी जमातों पर लगाने का सिलसिला है, लेकिन इस सबसे बड़ा अहम इशू है वो हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का इशू है और इस इशू पर तमाम सियासी जमातों को तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए साथ बैठना ज़रूरी है। आज के शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।